मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, आखिर तुम इतना चिंतित क्यों रहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मानो सब कुछ बिखर जाएगा? क्या तुम्हें अपने परम पिता पर विश्वास नहीं है? मैं यही देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन बहुत दुखी है आजकल। अपने भविष्य को सोच सोच कर तुम अत्यंत परेशान रहते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे सपने कभी पूर्ण ही नहीं होंगे, तुम्हारी खुशियाँ कभी तुम्हें प्राप्त ही नहीं होंगी? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय की तेज गति को देखकर तुम्हारा मन इस समय भयभीत है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है और बस कुछ ही समय शेष है। कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता इस प्रकार बढ़ रही है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम्हारे मन में जीवन के प्रति केवल निराशा का भाव उठ रहा है मेरे प्रिय। तुम सोच रहे हो, इतने लंबे समय में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आखिर तुम्हें सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुई? तो क्या प्रमाण है प्रिय कि कुछ महीनों में तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए? मेरे प्रिय, तुम अपनी आस को टूटने मत दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जो कार्य अभी तक नहीं हुआ वह अब होगा मेरे प्रिय। तुमने अपना सुख दुख सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, तो तुम हार जाओ, यह संभव नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, तुम जिस पीड़ा का अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी नकारात्मक कल्पनाओं की ही देन है। तुम अक्सर उन चीज़ की कल्पनाएं करते हो जो तुम्हारी आत्मा को दुख दे रही है। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे तुम किसी भी कीमत पर पाना चाहते हो। तुम्हें लगता है यदि वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन का उत्साह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, हर समय क्यों सोचते हो कि बुरा ही होगा? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है मुझे ज्ञात है। ऐसा क्या है जिसे तुम खोना नहीं चाहते? मुझे सब कुछ ज्ञात है मेरे प्रिय, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी उम्मीदों को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। सही समय आने पर मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसे पाने के लिए तुम लालायित हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं निरंतर अपने संदेशों के माध्यम से तुमसे कुछ कहने का प्रयास करता रहता हूँ, जिसे तुम सुनते तो हो, लेकिन कुछ समय बाद ही तुम भूल जाते हो सब कुछ। मेरे प्रिय, जिसे तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ रहे हो वह मात्र एक सुख का साधन है। जीवन को आनंदपूर्वक जीने का स्रोत है, जिसे पाना अत्यंत सरल है, जिसे प्राप्त करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन लग रहा है, तो तुम्हारे लिए ही है। लेकिन तुम इस भौतिक संसार में लुप्त हो रहे हो मेरे प्रिय। इसी कारण तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। मेरे प्रिय, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हें मैंने
बहुत खास बनाया है। तुम्हारे माध्यम से मुझे अपने भक्तों का भी कल्याण करना है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है प्रिय। और जिस दिन तुम मेरी बात को अच्छी तरीके से जान लोगे, समझ लोगे, लोगों की सेवा करना, लोगों का कल्याण करने को ही अपना उद्देश्य मानकर आगे बढ़ोगे मेरी प्रिय, उस दिन तुम्हारा रास्ता आसान होता चला जाएगा और सब कुछ तुम्हें बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाया करेगा, जिसे प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन कार्य और सबसे बड़ा स्वप्न है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ के विचारों में, ख्यालों में डूबे रहते हो। तुम्हारे आने वाले भविष्य को संवारने का कार्य केवल मेरा है प्रिय। तुम केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्म को करो। एक बात ध्यान में अवश्य रखना, यदि तुम वह करते हो जो मैं चाहता हूँ तो मैं भी वही करूँगा जो तुम चाह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए हमेशा प्रसन्न देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए तुम आज ही यह प्रण ले लो कि तुम अब किसी प्रकार के नकारात्मक विचार में नहीं फंसोगे और ना ही अपने मन में आने दोगे। यूं उदास, परेशान, हताश नहीं रहोगे बच्चे। भविष्य में क्या होने वाला है इसका विचार त्याग कर अपने वर्तमान पे केंद्रित रहना सीखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जल्द ही एक ऐसा पल आएगा जब तुम स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझोगे मेरी प्रिय। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि तुम बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से अपने कर्म करते हो, किंतु फिर भी तुम्हारी मेहनत का उतना फल तुम्हें प्राप्त नहीं होता जितना तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा अपने कार्यों पर व्यर्थ करते हो मेरे प्रिय। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे बलिदान किए हैं, त्याग किए हैं। तुमने अपनी सारी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारे बलिदान का फल प्राप्त नहीं हुआ प्रिय। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है? आज मैं तुमसे यही सब बताने आया हूँ प्रिय। तो ध्यान से सुनना और समझकर उसे सुधार भी करना मेरे बच्चे। तुम आवश्यकता से अधिक अपने कार्यों का केवल तनाव लेते रहते हो। हर समय तुम्हारे मन मस्तिष्क में सिर्फ कार्य की योजनाएं ही चलती रहती हैं प्रिय। जितना परिश्रम तुम कर रहे हो उतनी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने की जल्दबाजी में तुम एक कार्य को भी बहुत ढंग से नहीं कर पा रहे हो, और यही कारण है कि इतनी मेहनत करने के पश्चात भी तुम्हें वह सफलता मिल ही नहीं रही है जिसके तुम वास्तव में हकदार हो मेरे बच्चे। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुमने हर किसी के जीवन में खुशियां भरने का हमेशा प्रयत्न किया है। हर किसी को खुश करने का प्रयास करते रहते हो, सभी को खुशी देने का प्रयास करते रहते हो, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते रहते हो, लेकिन बदले में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है मेरे प्रिय। तुमने आज तक जिसकी भी मदद की है या जिसकी मदद करने के बारे में सोचा है तुमने, उन सभी ने तुम्हारे पीठ पीछे केवल वार करने का प्रयास ही किया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे मन के हृदय की बेचैनी को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे यह एहसास है कि तुम अपने जीवन से कितने निराश हो गए हो। सदैव तुम्हारे मन में यह जानने का प्रयास रहता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा।
यदि होगा तो कब होगा, और अब मेरा धैर्य टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सब्र कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे धैर्य के टूटने से पूर्व ही मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दे दूंगा जिसके लिए तुम हमेशा संघर्ष करते जा रहे हो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन तुम्हारे साथ कुछ न कुछ गलत ही होता जा रहा है। तुम मुझसे कभी कभी रुष्ट भी हो जाते हो और ढेर सारी शिकायतें करने लगते हो, किंतु अगले ही क्षण तुम मेरा ही स्मरण करते हो। बुरे से बुरे हालात देखे हैं तुमने, लेकिन फिर भी तुमने अपना विश्वास मुझ पर से उठने नहीं दिया। मुझ पर अटूट विश्वास बना कर रखा है तुमने। प्रिय, मेरी नज़र केवल तुम पर है। मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ बच्चे, इस समय तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे प्रेम संबंध में, आर्थिक जीवनों में बहुत सारे उथल पुथल मची हुई है। कहीं से भी तुम्हें कोई खुशी प्राप्त नहीं हो रही, तुम्हें सुकून प्राप्त नहीं हो रहा। तुम्हारा मन बहुत सारी नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। प्रिय, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में शांत रहो। जो भी हो रहा है उसमें सकारात्मकता ढूंढो। जो भी हो रहा है उसे होने दो, ज़्यादा विचार मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी जाने अनजाने में तुमसे गलतियां हुई हैं। तुम्हारे एक फैसले से किसी को बहुत पीड़ा पहुंची थी, उसका दिल भी बहुत रोया है, और इसी चीज़ का बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है मेरे प्रिय। इसी कारण तुम्हारा मन इतना अशांत है। कभी कभी बिना किसी बात के तुम अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने लगते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है प्रिय। यह सब कुछ तुम्हारे उसी कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब तुम्हारा बुरा कर्म समाप्त होने वाला है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो। छोटी छोटी घटनाओं से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जन्म किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। बड़ा उद्देश्य लेकर तुम पैदा हुए हो। कुछ नया विकसित करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है प्रिय। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें सुधारना होगा प्रिय। अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने कार्यों को करो। यह सोचना बंद करो कि लोग तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, लोग तुमसे क्यों जलते हैं, तुमसे खुश भी हैं या दुखी हैं। तुम केवल स्वयं को खुश रखने का प्रयास किया करो और अपने आप में खुश रहा करो। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। बच्चे, किसी एक कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करो और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। मैं जानता हूँ कि तुमने कार्य करने के लिए स्वयं को अकेला कर लिया है। हंसना, गाना, घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ तुम भूल बैठे हो। लेकिन अब तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना है। जो भी करो खुले दिल से, खुश होकर करो मेरे प्रिय। फिर देखना, तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यही बताने आया हूँ, कितने सालों से तुम जिस भ्रम में जी रहे थे, आज तुम्हारा वही भ्रम मैं तोड़ने आया हूँ। मैंने तुम्हें सदैव रिश्तों में धोखा ही खाते हुए देखा है। तुमने हमेशा हर बार लोगों पर केवल भरोसा किया है, लेकिन हमेशा लोगों ने तुम्हारा विश्वास बहुत आसानी से तोड़ा है। तुम्हें तकलीफ़ें दी हैं, चोट पहुंचाई हैं, लेकिन तुमने हमेशा उन लोगों को भी पूरी शिद्दत से प्रेम किया है, उनका बुरा नहीं सोचा है, उनसे रिश्ते निभाए हैं। लेकिन किसी ने तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैंने देखा है बच्चे, तुम्हें बहुत रुलाया गया है। तुम्हारे मुश्किल समय में हर किसी ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हें अकेला कर दिया।
तुम उनके सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं देखे। मेरी प्रिय, तुम्हारी तकलीफ किसी को नहीं दिखी, इसी कारण तुम्हें सब एक तरह ही नज़र आते हैं। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है। तुम किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, किसी का साथ नहीं मांगते, किसी का प्रेम नहीं चाहते। इतना टूट चुके हो तुम, क्योंकि तुम्हारे मन में अब यह धारणा बना ली है कि संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता और ना ही करता है। सभी स्वार्थी हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं मेरी प्रिय, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वह साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी कारण तुमने यह प्रण ले लिया है कि अब अपने जीवन में मैं किसी अन्य को प्रवेश कभी नहीं करने दूंगा। अपने दिल के साथ खेलने का मौका कभी भी मैं किसी को नहीं देना चाहता। मेरी प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिससे तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा, और तुम चाहकर भी उन सब चीज़ों को नहीं रोक पाओगे प्रिय। मेरे प्रिय, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी तो तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगा। तुम घबराओ नहीं बच्चे, तुम्हारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।